फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2019 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री टू, इक्वेशन मीन्स इक्वल टू। डिग्री क्या होती है? जब किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको डिग्री कहते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होगी। जो हमारा क्वेश्चन था पिछले उसे समझते हैं। 2x² माइनस के 4x प्लस 3, इसमें डिग्री कितनी है? 2। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है इसमें x, उस x की डिग्री कितनी है? 2। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चैप्टर 2 बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करते हैं तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन इस इक्वल की वजह से आया और क्वाड्रेटिक इस डिग्री की वजह से आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब समझो, a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो x² के साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो बच्चे का एक्सप्रेशन क्या है? bx प्लस c, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर कहलाएगी। तो इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, तो रूट्स क्या होता है? इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। किसी भी पॉलिनोमियल और इक्वेशन की डिग्री जितनी होती है उसके उतने ही रूट आते हैं। तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके रूट्स मैक्सिमम 2 होंगे, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दूसरा होता है ग्राफिकली। ग्राफिकल में कैसे दिखता है ये? जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करोगे तो वो एक कर्व की तरह दिखेगा। कर्व, पैराबोला। ये हमारा टॉपिक नहीं है, आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है? x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें b क्या है? x का कोफिशिएंट प्लस माइनस अंडर रूट b², फिर से x का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4a क्या है? x² का कोफिशिएंट, c क्या है? कांस्टेंट। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को एनालाइज करते हैं। x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू देखो, b² माइनस के 4ac। b² माइनस 4ac की वैल्यू जो बताती है ये रूट्स के नेचर को डिटरमाइन करती है। b² माइनस 4ac रूट्स के नेचर को डिटरमाइन करती है, इसलिए इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। जब b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो इसका सीधा मतलब है कि वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जो वैल्यू आएगी वो क्या होंगे? रूट्स क्या होंगे भाई? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिफरेंट मीन्स अगर एक रूट 5 आया तो जो दूसरा रूट होगा वो 7, 8 माइनस कुछ भी, दूसरा रूट कुछ भी हो सकता है, -7। जब b² माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, रूट्स क्या हैं? रियल एंड इक्वल।
यानी कि सेम। तो इसमें रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ये टर्म जीरो कर दो पूरी, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, एक्स इक्वल टू माइनस के बी अपॉन 2a। ये सारी टर्म तो हो गई जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन 2a। ये तो एक रूट है, और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, 2, तो इसलिए दूसरा रूट क्या होगा, माइनस के बी अपॉन 2a। रिपीट हो जाएगा यही रूट, इसलिए हमने लिखा रूट्स रियल होंगे और इक्वल यानी सेम होंगे। ये वैल्यू इक्वल और सेम है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब लेस देन जीरो होगी, दैट इज नेगेटिव वैल्यू। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो वैल्यू रियल नहीं होने की, इमेजिनरी होगी। तो इसका मतलब है नो रियल वैल्यू, तो उसके जो रूट होंगे वो इमेजिनरी हो सकते हैं। और क्लास 10th में इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट आपके साथ नहीं है, 11th क्लास से इमेजिनरी नंबर्स की स्टार्ट है। 2019 में 1 मार्क्स का यह क्वेश्चन आ चुका है, 2x उसका माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जो डिटरमाइन करता है रूट्स के नेचर को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको जनरल फॉर्म से मैच कराते हैं। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। हियर a इक्वल टू क्या है 2, b इक्वल टू क्या है -4 और c इक्वल टू 3। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट d निकालो। d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। b की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 इंटू c की वैल्यू क्या है 3। 4 4 जा 16 प्लस के 16 हो जाएगा माइनस के 4 2 जा 8 3 जा 24। 16 में से 24 गया माइनस के 8। ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है, उस केस में ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू अगर आ गई तो उसका क्या मतलब है कि इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब क्या है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए कोई भी रियल रूट्स नहीं है। 2019 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस के px प्लस के 16 इक्वल टू 0। क्वेश्चन की डिमांड है कि p की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट इक्वल होंगे। तो इक्वल रूट होने की कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालो। तो d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू, अगर 0 हो गया तो इस इक्वेशन के रूट इक्वल आएंगे। तो इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कंपेयर करो, क्या होती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0। हेयर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है p, c की वैल्यू क्या है 16। when b square minus 4ac equal to 0 then give the equation equal roots। so b square minus 4ac अप्लाई करो, b square माइनस के 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है p का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16 इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 और p इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। p इक्वल टू कितना आ गया
प्लस माइनस 8। पी की वैल्यू +8 आई और -8। एक बार इस इक्वेशन में पी की वैल्यू +8 रखेंगे तो x² प्लस के 8x प्लस के 16 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x + 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप चाहे तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज कर लो, फैक्टराइजेशन से सोल्व कर लो, तो जो इजी होगा वो कर लो। तो x + 4 का होल स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। x + 4 इक्वल टू 0, x + 4 इक्वल टू 0। एक बार इसके इक्वल 0 और एक बार इसके x + 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ गया -4, x इक्वल टू -4। जब p की वैल्यू इस इक्वेशन में +8 रखी तो दो इक्वल रूट्स आए, -4 -4। अब p की वैल्यू -8 रखते हैं तो x² माइनस के 8x प्लस के 16 इक्वल टू 0। x² x - 4 का होल स्क्वायर है ना, इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी का यूज कर लो, x - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x - 4 इक्वल टू 0, x - 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 4 और x इक्वल टू यहाँ से भी 4। जब p की वैल्यू -8 पुट करी इक्वेशन में तो दो रियल और इक्वल रूट्स आए। जब b² -4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो दो इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, वो रियल और इक्वल होंगे। 4 रियल भी है और इक्वल भी है, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह का क्वेश्चन जितने भी हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके, और ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। उम्मीद है इस बार भी पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।